चलिए आज का सवाल कक्षा 10 अनसर्ड का एक सवाल है। n पदों का सम दिया, सम का मतलब यहाँ योगफल दिया गया। अभी तक आप लोग समांतर श्रेणी में क्या पढ़े होंगे कि जब कोई श्रेणी दी जाती है तब प्रथम पद और सारवंता निकालकर योगफल निकाल लेते थे या फिर कोई भी पद निकाल लेते थे, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। क्या अंतर है, डिफरेंट है इसमें। ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है कुछ पद हैं श्रेणी के जिनको जोड़ा गया है तो इतना प्राप्त हुआ है, कितना 5n स्क्वायर प्लस 3n। साथ ही में क्या इसमें ज्ञात करना है, कौन सा टर्म ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान दें, कह रहा किसी समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ दिया गया है। सम का मतलब यहाँ पर योगफल से कितना है, 5n स्क्वायर प्लस 3n। 20वां पद ज्ञात करना। जब कभी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया जाए और हमको श्रेणी ज्ञात करना हो, प्रथम पद ज्ञात करना हो या कोई भी पद ज्ञात करना हो, तो हम एक फार्मूला लागू करते हैं। Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। प्रथम पद ज्ञात करना होगा तब भी यही लागू करेंगे, और श्रेणी ज्ञात करना होगा तब भी ये वाला फार्मूला लागू करेंगे। कोई भी जो है पद निकालना होगा तब भी यही फार्मूला लागू करेंगे। कब, जब प्रश्न में कुछ पदों का या n पदों का योगफल दिया जाए और प्रथम पद पूछे, श्रेणी पूछे या फिर सारवंतर पूछे, तब ये फार्मूला लागू होगा। कौन सा फार्मूला, उस समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल करने पर प्राप्त होता है। क्या, n पदों के योगफल, जैसे समझिए यहां से ये तक 1 2 3 4 यहां तक n पद हैं, इन सब को जोड़ा गया है तो उसी को क्या बोला गया है, Sn। क्या बोला गया है, Sn। अब n माइनस 1 ये n पद है तो उससे पहले क्या रहा होगा, ये मान लीजिए n पद है, इससे पहले कितने पद होंगे, n माइनस 1। इतने पद जोड़े गए हैं तो उसको क्या बोला गया है, Sn माइनस 1। अब यहां से यहां तक जब जोड़ आया था n पदों को शामिल करके, उसमें से ये पद घटाने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, nवां पद कहलाता है। क्या कहलाता है, nवां पद। nवां पद का फार्मूला Tn इज इक्वल टू n पदों का जोड़ माइनस n माइनस 1 पदों का जोड़। इस टाइप से कुछ लिख भी लीजिए, Tn इज इक्वल टू n पदों का योगफल, पदों का योगफल माइनस, उसी को हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे सम, माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल, है ना। और क्या लिखेंगे, n माइनस 1 पदों का योगफल, पदों का योगफल, n माइनस 1 पदों का योगफल। कुछ इस टाइप से n माइनस 1 पदों का योगफल, पदों का योगफल, ये फार्मूला है। क्या, n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों का योग घटाते हैं तब हमें nवां पद प्राप्त होता है। चलिए यहां देखिए, Sn दिया गया, Sn का मतलब n पदों का योग दिया गया, दैट इज Sn दिया गया। अब हमको Sn माइनस 1 नहीं पता है, क्या दिया गया है, Sn इज इक्वल टू दिया गया है 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ Sn के स्थान पर ये भर लेंगे, Sn माइनस 1 नहीं दिया गया, तो इसके लिए हम n के स्थान पर n माइनस 1 भरेंगे। क्या, n टेंस टू n माइनस 1 रखने पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए Sn माइनस 1 की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, इसलिए रखने पर। तब यहां से Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, जहां n है उसके स्थान पर n माइनस 1 भरेंगे। ये n है ना, इस n के स्थान पर n माइनस 1 और इस n के स्थान पर भी n माइनस 1 भरेंगे। क्यों, क्योंकि Sn माइनस 1 की वैल्यू याद करनी है, अर्थात तो 5 इस n के स्थान पर n माइनस 1 है ना का वर्ग, यहां भर दिया मैंने, n माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 जो का त्यों रहेगा। फिर इस वाले n के स्थान पर भी क्या भरेंगे, n माइनस 1, और इसको सॉल्व भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए क्या बनेगा, देखिए 5 यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ये फार्मूला लागू हुआ। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें इस वाले पद में भी होगी, इसमें भी होगी। क्या बनेगा कुछ इस टाइप का, क्या 3n माइनस 3, ये बन गया। साथ ही इसको साल 5 की इसमें गुणा 5n स्क्वायर, 5 1 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, जो जुड़ रहा है उसको जोड़िए, जो घट रहा है उसको घटाइए, है ना। 5n स्क्वायर अकेला पद है, ये जो का त्यों लिखा रहेगा 5n स्क्वायर। यहाँ ये सजाती पद, ये निगेटिव 10 है, ये प्लस का 3 माइनस का 7n, कितना प्राप्त होगा 7n। ठीक है, अब गिनतियों की बारी। 5 में से 3 निकल गया, प्लस का 2, प्लस का 2, ये प्राप्त हुआ क्या Sn माइनस 1, ये प्राप्त हुआ Sn माइनस 1। अब ध्यान दें, ये Sn और ये Sn माइनस 1 के मान इस फार्मूले में भरेंगे। कौन से फार्मूले, नाउ स्टार बिकम्स, ठीक है, समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार में रखने पर दोनों मान समीकरण स्टार में रखने पर, समझिए तब क्या फार्मूला बना, तब Tn इज इक्वल टू Tn, यही तो था Tn, Sn की वैल्यू, ये Sn की वैल्यू है पूरी, कितना 5n स्क्वायर प्लस का 3n, ये Sn है, माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस 1, ये वैल्यू पूरी भरी जाएगी, ये वाली है ना, Sn माइनस 1 दैट इज, ये पेपर में जरूर आता भाई, 4 प्लस 2। अब इसको ओपन करेंगे जरा ब्रैकेट को, ध्यान दें क्या मिलेगा, मिलेगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, देखिए यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का ये माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस, 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, ध्यान दें ये 5n स्क्वायर प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ध्यान दें 7n में 3n ऐड हो गया तो 10n, कितना प्राप्त हुआ 10n माइनस 2, कितना प्राप्त हुआ माइनस 2, ये आ गया तुम्हारा nवां पद। कौन सा फॉर्म, ये आ गया क्या प्राप्त हुआ है nवां पद का मान। अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद। तो कोई जब nवां पद प्राप्त हो जाता है तो कोई भी पद प्राप्त करने के लिए वो अंक उसमें n के स्थान पर भर देते हैं, अर्थात जहां n है इस n के स्थान पर, इस n के स्थान कितना भरना है 20, कितना भरना है 20, ठीक है। क्यों, क्योंकि 20वां पद पूछ रहा ना, इसलिए T20 इज इक्वल टू T20 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 10 गुणे 20 माइनस 2 दैट इज 200 माइनस 2 अर्थात 198 आएगा। कौन सा पद 20वां पद, जो कि हमको कैलकुलेट करना था, जो कि हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये सवाल पेपर खूब आता है। समांतर श्रेणी से ही एक और सवाल जो बड़ा ही सुपरहिट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। कह रहा किसी समांतर श्रेणी, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का mवां पद, एक कोई श्रेणी है जिसका mवां पद 1/n दिया गया, mवां पद 1/n और nवां पद 1/m दिया गया, ठीक है। कोई एक समांतर श्रेणी है जिनके टर्म कौन सा है, tth टर्म इज इक्वल टू 1/n, nth टर्म इज इक्वल टू 1/m। हमें सिद्ध क्या करना है, mn पदों का योग, mn पदों का योग निकाल के लाना है। कितना आना चाहिए 1/2 mn प्लस 1 लाना है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद दिया गया तो मैं मान लूंगा, माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर मानना होगा हमको, है ना। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपने तरफ से मानेंगे, प्रथम पद, तब तो हम mवां पद ज्ञात करेंगे और nवां पद ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम पद मानना होगा। प्रथम पद स्मॉल a मान लिया, सार्वंतर d मान लिया। सार्वंतर के बारे में
पीछे चर्चा कर चुके हैं पीछे वीडियो में। सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर जो प्राप्त होता है, अर्थात कोई श्रेणी यदि 1 2 3 है, इसमें से इसको घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, सार्वंतर डी। इस पद में से कोई पद में से उसका दूसरा पूर्ववर्ती पद घटाना, 3 में से 2 घटाएंगे 1, अर्थात सार्वंतर क्या आएगा, कैसे प्राप्त मानते हैं, वह पद जो कोई पद में से पहला पद घटाने पर प्राप्त होता है। प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया गया, ये मान लिया है। प्रथम पद है, सार्वंतर स्मॉल डी है, ये मान लिया हमने। तब एमवा पद क्या होगा, एमवा पद को लिखते हैं टीएम, क्या लिखते हैं, टीएम, है ना। टीएम इज इक्वल टू दिया गया है 1/n, ये दिया गया। टीएम का फुल मीनिंग क्या होगी, टीएम को हम कुछ इस टाइप से भी लिखेंगे, प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी, इसलिए ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है ना। क्यों, क्योंकि अनुपात का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी प्रकार टीएन इज इक्वल टू क्या दिया गया, 1/m, वहां कितना, 1/m, उल्टा एमवा पद 1/n है, एनवा पद 1/m, इसकी फुल मीनिंग क्या होगी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया गया है। अब जो हमने प्रथम पद और सार्वंतर माने, इन्हीं को इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। जैसे ए और डी का मान मिल जाएगा तो हम mn पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो हम mn, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 भर दिया। इन दोनों को सॉल्व करना है, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए जरा क्या करेंगे, घटा दें, इस माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, क्यों, क्योंकि प्लस का ए है और ये माइनस का ए हो, डी मिल जाएगा। इधर के पद इधर, एलएचएस में से घटेगा, आरएचएस में से घटेगा, क्या प्राप्त होगा, ध्यान दे, 1/n माइनस 1/m, इधर घटा दिया। इधर इन दोनों में से जब घटाएंगे इसमें से इसको, तो डी है क्या, कॉमन, तो ऐसा घटाएंगे, कॉमन भी साथ ही साथ ले लेंगे, डी ले लिया कॉमन। यहां क्या प्राप्त होगा, देखिए ब्रैकेट m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, चिन्ह बदल जाएंगे इन दोनों के माइनस n प्लस n हो जाएगा। आप ध्यान दें, ये माइनस का 1, ये प्लस का n, कैंसिल, ठीक है। इधर एलसीएम m की गुणा 1 में m माइनस n अपान mn, अपान इधर भी क्या प्राप्त हुआ, dm माइनस n, dm माइनस, और ये इससे कट जाएगा, अर्थात d का मान कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा, d इज इक्वल टू 1/mn प्राप्त हुआ, d इधर 1/mn, d इज इक्वल टू 1/mn। अब d का मान हम किसी एक समीकरण में भरेंगे, या फिर 1 में भरेंगे या फिर 2 में भरेंगे, तब हम a ज्ञात करेंगे, है ना। यह d का मान समीकरण 1 में रखने पर d इज इक्वल टू 1/mn, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसमें भरेंगे, अर्थात 1/n इज इक्वल टू, a का तो मान निकालना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 1/mn, ये d था ना, इस d के स्थान पर, इसके स्थान पर मैंने ये वाला पद भर दिया, ठीक है। ध्यान दे जरा, यहां से क्या ज्ञात करना, a ज्ञात करना, दैट इज a इज इक्वल टू 1/n माइनस, ध्यान दे, ये पद इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, m माइनस 1/mn, ऊपर हम रफ कर रहे हैं ध्यान देंगे। ये आ गया, अर्थात a इज इक्वल टू, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/n माइनस m/mn, जे पद बटे mn, 1/mn माइनस का 1/mn, ध्यान दें, ये m से m कट गया, है ना, और 1/n में से 1/n घट गया तो 0, अर्थात कितना प्राप्त हुआ। और यहाँ भी ध्यान दें, यहाँ माइनस लगा हुआ है, 1/mn, d का मान भरा यहाँ पर, ठीक है, ये प्राप्त। और जब ये वाला माइनस इसके साथ जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का, है ना।
ये वाला पद इससे कैंसिल, अर्थात ए का भी मान उतना ही प्राप्त हुआ है जो डी का मान प्राप्त हुआ था। डी का मान भी 1/mn आया था, ये आया था ना, और ए का मान भी उतना ही आ गया। अब हम याद करेंगे mn पदों का योग, कितने पदों का योग, mn पदों का योग प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए, हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग है ना, d बराबर भी इतना ही प्राप्त हुआ है 1/mn। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग है ना, n पदों को लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इसमें क्या करना है, n पदों का जोड़ का ये फार्मूला, हमको कितने पदों का जोड़ चाहिए, m इंटू n पदों का योग प्राप्त करना। n के स्थान पर क्या भरेंगे, mn, क्या भरेंगे, m इंटू n, ये हो जाएगा mn/2 2a, a का मान ये वाला, यहाँ 2a है तो 2/mn आएगा, कितना आएगा, 2/mn। भाई a के स्थान पर 1/mn भर दिया तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन mn, प्लस n के स्थान पर mn, कितने पदों का योग चाहिए हमको, mn, तो n के स्थान पर mn चलेगा -1 और d के स्थान पर भी mn, क्योंकि d की वैल्यू भी इतनी ही थी, अर्थात Smn इज इक्वल टू mn/2 2/mn। यहाँ ये वाला पद इसमें गुणा करेगा तो 1 मिलेगा, और इसमें जब गुणा होगी 1/mn प्राप्त होगा। आप ध्यान दें, 2/mn में से 1/mn घटा देंगे तो 1/mn कितना प्राप्त होगा, 1/mn, ये मिलेगा 1/mn प्लस 1, Smn इज इक्वल टू, है ना, Smn, ये प्राप्त हुआ Smn। अभी ये लाना, ये रूप बना के दिखाना है, अर्थात Smn इज इक्वल टू mn/2 ब्रैकेट में इधर लासा एलसीएम लेंगे, mn की गुणा 1 में mn प्लस 1, ऊपर हो जाएगा क्या, mn प्लस 1 बाई mn, बटे 2 नहीं, बटे mn, ध्यान दें, इस mn से ये mn कैंसिल, अर्थात Smn इज इक्वल टू 1/2 और लाना था mn प्लस 1, यही प्रूफ करना था, ये क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूफ, है ना। ये था सवाल जो बड़ा ही अच्छा है, और इसको पेपर में आएगा तो सभी भैया हल करेंगे, ठीक है।